मूवी का स्टार्ट एक स्टोरी से होता है जिसमें बताया जाता है कि एक विच थी जो बेबीज की सोल को कैद कर लेती थी। उसे डार्क वर्ल्ड में बंद कर दिया गया मगर वो फिर भी बाज नहीं आई और वो ऐसे बच्चे को ढूंढने लग गई जो बहुत प्योर था और डार्क वर्ल्ड में पहले आया हो ताकि वो विच बाहर आ सके। मगर ये बात बहुत पुरानी थी और अब कोई भी इस पे यकीन नहीं करता था और ये सिर्फ कहानियों में सुनाई जाती थी। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ एक बच्चा एक और नाइटमेयर में अपनी मरी हुई मदर को देखता है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसे वापस आने के लिए एक और की हेल्प चाहिए कि तभी उसे एक तेज रोशनी नजर आती है और वो डर के उठ जाता है। वहाँ एक और की स्टेप मदर जूलिया आ जाती है जिसे एक और बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी एक स्टेप सिस्टर वाडिया भी थी जिसे वो पसंद तो करता था मगर किसी को शो नहीं करवाता था। ईगोर स्कूल जाता है और वहाँ एक दाशा नामी लड़की से मिलता है जिसे एंटोन और उसके दोस्त तंग कर रहे थे मगर ईगोर उनसे लड़ाई करता है। उसकी मदर भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो घर आता है और देखता है वाडिया सोफे पे बैठी थी जिसे नैनी टाटियाना ने वहाँ बिठाया था मगर वो जूलिया से झूठ कहती है कि ये ईगोर ने किया है। रात को वो मोबाइल कैमरा में वाडिया का रूम देखता है जहाँ कोई खड़ा हुआ था। वो उसके रूम में जाता है पर वहाँ तो कोई भी नहीं था मगर मोबाइल में कोई शो हो रहा था। तभी उसे एक हाथ नजर आता है जो ब्लैक था और एक लड़की नजर आती है जो हाफ बर्ड और हाफ ह्यूमन थी। वो बहुत डर जाता है और एक रूम में भाग जाता है। ईगोर उस पे अटैक करता है मगर वो उसकी स्टेप मदर जूलिया थी। ईगोर के पिता अलेक्सी उसे समझाते हैं कि वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता और उसे अपनी मदर को भूलकर जूलिया के साथ रहना होगा मगर वो नाराज होकर चला जाता है। सीन्स एंटन पे शिफ्ट होते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं थे और वो एक स्टोर वर्कर के साथ रहता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर ईगोर और दाशा को दिखाया जाता है जो दोस्त बन गए हैं। वहाँ एंटन और उसके दोस्त आ जाते हैं और ईगोर और दाशा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। वो एक पावर स्टेशन में जाते हैं जो बंद पड़ा था। वहाँ उन्हें एक फर्नेस नजर आता है। दाशा उसे कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती थी कि यहाँ जिंदा लोगों को जलाया जाता था। ईगोर फर्नेस को खोलता है और वहाँ से उसे अपनी माँ की आवाज आती है कि वो उसे बचा ले। सीन्स जूलिया पे शिफ्ट होते हैं जो वाडिया के लिए सॉक्स बना रही थी और तभी टाटियाना वाडिया को ले जाती है और पूरे रूम में रेड वूल ही था। ये सब ईगोर देख रहा था और वो घर भाग जाता है। वो वाडिया के रूम में जाता है और वाडिया वहाँ ही थी जिस पर वो खुश हो जाता है। वहाँ एंटन का एक दोस्त पावर स्टेशन में चला जाता है। ईगोर को सपना आता है कि वाडिया गायब है और किसी ब्लैक हाथ ने उसे बहुत दूर फेंका है। वो उठकर फैमिली पिक्चर देखता है जिसमें वाडिया नहीं थी। वो उसके रूम में देखता है जो खाली था और उसके पेरेंट्स को भी कुछ याद नहीं था। वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है मगर अलेक्सी को उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रूम में बंद कर देता है। इधर अलेक्सी को टाटियाना अपने काबू में कर लेती है। वो दाशा को मैसेज करता है मगर दाशा की मदर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उसे पियानो क्लास लेने का कहती हैं जिसकी टीचर टाटियाना ही थी और वो उसे पोजेस कर देती है। वहाँ ईगोर कुछ कपड़ों को बांधकर रोप बनाकर रूम से बाहर आ जाता है और दाशा को पोजेस देखता है। वो उसे ठीक कर देता है मगर उसे भी वाडिया याद नहीं थी। तभी एंटन वहाँ आ जाता है और उन्हें लेके जंगल में जाता है क्योंकि उसका एक फ्रेंड गायब था। वो एक शख्स मार्कनी के घर जाते हैं जहाँ उन्हें पूरे टाउन के बच्चों की पिक्चर्स मिलती हैं। वहाँ वो टाटियाना की पिक्चर भी देखते हैं। ईगोर कहता है कि ये तो उसकी नैनी है। दाशा कहती है कि ये उसकी पियानो टीचर है और एंटन कहता है ये बहुत हॉट है। तभी मार्कनी वहाँ आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है मगर दाशा उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर बेहोश कर देती है। वो उसे बांधकर सब पूछते हैं। वो बताता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और उसकी वाइफ भी मर चुकी थी जो कि टाटियाना
थी और वो पिक्चर्स इसलिए रखता है ताकि पता चल सके कि कौन कौन गायब है। जब भी कोई गायब होता है उस टाइम पूरे टाउन में लाइट चली जाती है। जब भी वो एक लैंप को देखता है तो उसे उसकी बेटी याद आ जाती है। ईगोर और उसके दोस्त उसे वहाँ छोड़कर पावर स्टेशन में फर्नेस में चले जाते हैं। उधर टाटियाना अलेक्सी को पोजेस कर देती है और वो कहता है कि जब ईगोर आएगा तो वो उसे मार देगा। जब ईगोर, दाशा और एंटन उठते हैं तो अपनी ही दुनिया जैसी किसी और दुनिया में थे। दाशा और ईगोर दाशा के घर जाते हैं मगर वहाँ उसकी मदर नहीं थी। अचानक एक पिक्चर में बनी लड़की बाहर आकर एक रोबोट बन जाती है और दाशा को उस पिक्चर में कैद कर देती है। उसकी पावर उसके मोबाइल में थी। ईगोर बहुत मुश्किल से उस मोबाइल को तोड़ देता है और दाशा आजाद हो जाती है। ईगोर कहता है कि उसे पता चल गया है कि वादिया कहाँ होगी। वहाँ एंटन स्टोर में जाता है मगर उसे भी पकड़ लिया जाता है। ईगोर और दाशा मार्कनी के घर पहुँच जाते हैं जो दूसरी दुनिया में था। वहाँ उन्हें वादिया की सॉक मिलती है और मार्कनी की बेटी सेटा मिलती है। सेटा उसे बताती है कि उसने उसकी बहन को सेव करके रखा था क्योंकि तुम्हें वो अभी तक याद है और सेटा खुद भी इसलिए जिंदा है क्योंकि मार्कनी को वो याद थी। वो ये भी कहती है कि ये सब बाबा यागा कर रही है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो अपना प्रिजन तो नहीं छोड़ सकती मगर उसने अपने स्लेव्स बनाए हुए हैं जो उसे बेबीज ला कर देते हैं और उन्हें नेव्स कहते हैं और वो मेमोरी को स्मेल कर सकते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और वो सब छुप जाते हैं। एंटन को बाबा यागा पकड़ लेती है और उसे रोप्स में बांध देती है जहाँ वो अपने दोस्त को भी देखता है जो रोप्स में बंधा हुआ था। वो देखता है बाबा यागा उसे खा लेती है और वो चीखने लगता है। फिर दाशा और ईगोर को दिखाया जाता है जो बाहर जाते हैं। वो खुद पे ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जहाँ रास्ते में ईगोर को उसकी मदर नजर आती है। यहाँ सेटा एंटन को बचाने के लिए बाबा यागा की बनाई हुई रोप्स में जाती है। वो उसे कहती है कि वो जितना इन्हें खोलने की कोशिश करेगा वो उतना ही इसमें फंसता रहेगा। एंटन ऐसा ही करता है और वो बच के बाहर चले जाते हैं। ईगोर को अपनी मदर नजर आती है और वो ब्लैंकेट से निकलकर भाग जाता है और दाशा भी उसके पीछे भाग जाती है। रास्ते में वो गिर जाता है और देखता है कि उसके हाथ में वादिया नहीं बल्कि एक डॉल थी। वहाँ बहुत सी और भी डॉल्स पड़ी थी। तभी उसे रोने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वो वादिया है। सेटा एंटन को बचाकर फर्नेस के पास ले जाती है जहाँ ईगोर, दाशा और वादिया भी पहुँच जाते हैं। वो सब बाहर निकलने लगते हैं। ईगोर सेटा को साथ ले जाता है मगर उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिलता क्योंकि वहाँ रोप्स ही रोप्स थी। ईगोर वहाँ का रास्ता खोल देता है और सब बाहर जाने लगते हैं। तभी मार्कनी लैंप बंद कर देता है और वो सेटा को भूल जाता है इसलिए सेटा गायब हो जाती है लेकिन बाकी सब बाहर आ जाते हैं। एंटन कहता है कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि बाबा यागा दोबारा किसी बच्चे को ना ले जा सके। सब अग्री होते हैं। वो सब अपने अपने घर जाते हैं मगर वो किसी को भी याद नहीं थे। दाशा अपने घर जाती है मगर उसकी मदर को वो याद ही नहीं थी और वो उसे बाहर निकाल देती हैं। एंटन मार्कनी के पास जाता है मगर उसे अपनी बेटी का कुछ भी याद नहीं था। ईगोर अपने घर जाता है जहाँ जूलिया रो रही थी। वो उसे कहती है कि उसे हर रोज ख्वाब में एक बच्ची नजर आती है। ईगोर उसे वही रेड सॉक देता है जो वो वादिया के लिए बना रही थी और उसे सब याद आ जाता है। ईगोर वादिया को लेने वापस जाने लगता है मगर घर में उसे अलेक्सी मिलता है जो ड्रिल मशीन लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ईगोर भागता हुआ रूम में जाके कबर्ड में छुप जाता है। अलेक्सी उसे बाहर निकालकर उस पर मशीन चलाने लगता है मगर तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो उसे कहती है कि वो अलेक्सी को खुद संभाल लेगी और वो उसके बाजू पे एक आयरन स्टिक मारती है जो उसके बाजू से गुजर जाती है। जूलिया अलेक्सी को याद दिलाती है कि ईगोर उसका बेटा है। ईगोर, दाशा और एंटन एक जगह पे मिलते हैं। एंटन उन्हें कहता है कि हो सकता है वादिया अभी भी जिंदा हो। वो डिसाइड करते हैं कि वो बाबा यागा को आग लगाकर मार देंगे। वो सब मार्कनी के घर जाते हैं और लैंप जलाकर उसे सेटा को याद करवाते हैं। वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसकी बेटी जा चुकी थी। वो उसे कहते हैं कि वो बाबा यागा को मारना चाहते हैं। मार्कनी इस बात पे मान जाता है
और वो कुछ सामान जैसे फ्यूल वगैरह लेकर वहाँ चले जाते हैं। उनके पास एक फायर बॉम्ब था। वो सब पावर स्टेशन जाते हैं। जूलिया अलेक्सी को सब याद करवाती है और वो दोनों एक साथ बैठे थे। उधर मार्कनी उन्हें कहता है कि वो अकेला अंदर जाएगा और अगर वो बहुत देर तक वापस ना आया तो वो फर्नेस को आग लगा दें। मगर वो कहते हैं कि वो इकट्ठे ही जाएंगे। तभी वहाँ टाटियाना आ जाती है और मार्कनी कहता है कि वो खुद उसे संभाल लेगा। एक और दाशा और एंटन फर्नेस के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और की मदर मिलती है जिसके हाथ में वाडिया थी। वो उसे कहती है कि वो वर्ल्ड में आना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। सिर्फ ईगोर ही उसे वापस ला सकता है। ईगोर भी बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो उसे नाइफ देती है और कहती है कि वो वाडिया को मार दे ताकि वो आसानी से वहाँ से जा सके। ईगोर समझ जाता है और कहता है कि वो जानता है कि ये उसकी मदर नहीं है और वो उसे बाहर नहीं लेकर जाएगा। ये सुनकर वो रोप्स में चली जाती है और उन तीनों को भी रोप्स में बांध देती है। वो ईगोर को ऊपर ले जाती है और उसका गला दबाकर मारने लगती है। उधर मार्कनी और टाटियाना को दिखाया जाता है। टाटियाना उसे मारने लगती है मगर वो उसे उसकी बेटी सेटा याद करवाता है। वो उसे कहती है कि उसने बाबा यागा के साथ डील की थी कि अगर वो उसे वो बच्चा ला देगी जो उसे वापस दुनिया में ले आएगा तो वो सेटा को छोड़ देगी। वहाँ बाबा यागा ईगोर को नीचे फेंकती है कि तभी एंटन उसकी तरफ फायर बॉम्ब फेंककर बाबा यागा को अपने ध्यान लगाता है। ईगोर फायर बॉम्ब पकड़ लेता है और बाबा यागा को जला देता है। तभी उन्हें असल वाडिया मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ टाटियाना भी मर जाती है। ईगोर के घर वाडिया की हर चीज वापस आ जाती है। सब अपने अपने घर जाते हैं और सबके पेरेंट्स को वो याद आ जाते हैं। एंटन मार्कनी के साथ ही होता है। वाडिया और ईगोर को देखकर जूलिया और अलेक्सी बहुत खुश होते हैं। फिर वो तीनों बच्चे मार्कनी के घर जाते हैं। वहाँ सेटा आती है और ईगोर और दाशा को कहती है कि बाबा यागा इतनी आसानी से नहीं मर सकती और यही मूवी एंड हो जाती है।